ट्रेडर्स एक और ट्रेडिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आप जैसा कि देख सकते हो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से मार्केट खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लिया है। आपने भी देखा कि मैंने काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस दिए हैं। और फाइनली आज मैंने एक सेल साइड का पोजीशन बनाया। कल ही बनाना था मुझे सेल साइड का पोजीशन, बट अगेन एक तो मार्केट वॉलेटाइल है और इतने बड़े बड़े रिस्क अभी लेना मुझे सही नहीं लग रहा था। क्योंकि ये जो प्रीवियस डे का कैंडल था वो देख सकते हो 1100 पॉइंट का, और यहाँ पे सेल करने का मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने एक दिन वेट किया। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने मल्टी टाइम एक बहुत बड़ा सेलअप लिया था। फिर यहाँ पे कई बार मार्केट ने बाइंग का भी ट्रेड दिखाया और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है। फिर मैंने क्या किया कि आज 5 मिनट के चार्ट में ये देख सकते हो, ये जो पहला कैंडल था ये वाला 915 का, ये अग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता हो। में भी हो सकता है कुछ भी। बट जब मार्केट रिटर्न आके वापस से इसके नीचे क्लोज देने लगा, तब मुझे समझ में आया ओके, डे का जो लो है वो भी ब्रेक कर रहा है मार्केट। कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स है वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है अभी भी मार्केट में। और मैं कल जो सेल करना था वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, तो यहाँ मुझे एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड भी मिल रहा था कि अगर मैं इन पॉइंट्स पे सेल करता हूँ तो ये ठीक है, इतना स्टॉप लॉस देना ठीक है मेरे लिए। तो फिर फाइनली मैंने यहाँ पे 50,000 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ से 1000 पॉइंट का एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉल ऑप्शन था वो 1361 पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके सेलअप हुआ है। ऑब्वियसली इसका एक्सपायरी थोड़ा दूर है, और 1300 पॉइंट मतलब यहाँ से 900, इसका सिंपल सा मतलब है लगभग 400 पॉइंट का इसमें टाइम डिके बचा हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें प्रीमियम मुझे मिल सकता है लगभग 900 से 800 पॉइंट, लगभग हाँ 700 से 900 पॉइंट में पकड़ सकता हूँ अगर ये 50,000 चला जाए तो। और फिर मैं वहाँ पे प्रोबेबली कट कर दूंगा। और दूसरा बात ट्रेडर्स, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बैंक निफ्टी का अल्टरनेटिव किसे बनाऊं, क्योंकि सेंसेक्स का मैं सोच रहा था, बट सेंसेक्स का जब मैं ऑप्शन चार्ट देखा तो वहाँ पे तो एकदम लिक्विडिटी ही नहीं है। और मैं इन द मनी में ट्रेड मारता हूँ तो मुझे इन द मनी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, उसका चार्ट ही पूरा अलग चल रहा है, ट्रेडर्स ही नहीं है वहाँ पे। तो फिर मुझे पता नहीं, वेट करना पड़ेगा कि सेंसेक्स में या तो लिक्विडिटी आए या फिर नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन रहता है निफ्टी ही। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करके आप टाइम डिके को नहीं कमा सकते। टाइम डिके सबसे मेन चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में, जो कि अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप कभी भी बड़ा गेम नहीं खेल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखता हूँ आगे चल के, अगर नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए मुझे फिर ट्रेडिंग रोक के चीज़ों को सेटल होने के लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए फ़िलहाल मैंने अभी ऑप्शन में ही सेल करना प्रेफर किया। और जैसा भी रहता है आप लोगों को ट्रेडर्स अपडेट करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन मार्किंग वगैरह सब कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस आज का डे जब एंड हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, लगभग 300 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, जो कि ठीक है। ठीक है, तो जैसा भी रहता है ट्रेडर्स आप लोग को अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और आज ट्रेड यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में 1000 पॉइंट कल ही मूव कर गया था, बट एट द एंड मोमेंट पे बहुत तेज स्पाइक आया। तो आज फाइनली मैंने यहाँ पे पोजीशंस को कट कर दिया, और हमने नेट टू नेट यहाँ से ऑलमोस्ट इस पॉइंट लगभग 700 पॉइंट के आसपास का बनाया। मैं एक बार जस्ट अपना क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। हमने बनाया है 659 पॉइंट। तो 659 पॉइंट हमने बनाया, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक्सपायरी फिनिश हो जाता है और हम अब इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो प्रोबेबली ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का जो जर्नी चल रहा था, एक बार जस्ट मैं देख लेता हूँ कितने 32, एक बार जस्ट रिफ्रेश करके। ओके, 32 ट्रेड्स थे, तो 33 ट्रेड के साथ ये साल हम एंड करेंगे। और क्योंकि मैं यहाँ पे और ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी के बाद क्या करना है मेरे पास अभी इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब तक मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा अगले 1-2 महीनों में। एंड फिर न्यू ईयर से हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबली हमारा ट्रेड स्टॉप हो जाएगा। इस ट्रेड में अगर मैं आपको ऑल पोजीशंस दिखाऊं तो 9,088 का हमें प्रॉफिट हुआ है। और ये जो महीना है अगेन ये प्रॉफिटेबल था। अक्टूबर महीना हमारा लॉस था। बैक टू बैक अक्टूबर में सारे ट्रेड लॉस में थे, नवंबर में भी सब लॉस में था। बट ये जो ट्रेड था ये इसने काफ़ी बड़ा कवर अप कर लिया, जो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा से मैं कवर अप कर लेता हूँ। और मैं ये भी हमेशा बताता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड इज़ द की। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ट्रेड पसंद में आया होगा, एफर्ट्स पसंद में आए होंगे और यहाँ के जितने भी ट्रेड्स मैंने लाइव आपके सामने लिए यहाँ पे आपको चैनल में सारे एक के बाद एक दिख जाएंगे। आप जाके यहाँ पे कर सकते हो। इस ट्रेड का भी वेरीफाइड पीएनएल मैं ट्रेड का वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पे छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। रिफ्रेश कर लेते हैं आपको एक बार ग्लोबल पीएनएल अगर मैं दिखाऊँ, रिपोर्ट्स ग्लोबल पीएनएल। एक बार किसी और पेज में चलते हैं, देन वापस आते हैं। तो ये है पूरे 1 ईयर का ग्लोबल पीएनएल आप लोगों के सामने। आप देख सकते हो कि हमने पूरे 1 लॉट में 1 साल में कितना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, सब आपके सामने है। सेगमेंट्स को उठा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव्स करता हूँ एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं जो भी है डेरिवेटिव्स में ही था। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा वेरीफाइड पीएनएल के ऊपर। और हम लगभग ऑलमोस्ट हमने 60% का आरओआई जनरेट किया है इस साल में और यहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं। तो वापस से आते हैं। तो ये जर्नी ट्रेडर्स बहुत ही फंटास्टिक था मेरे लिए। मैंने एक्चुअली 1 जैन से स्टार्ट किया था। यूट्यूब मैंने फरवरी में स्टार्ट किया, तो 1 फेब से यूट्यूब में मैंने यहाँ लाइव करके एक लॉट पे दिखाया और ऑलमोस्ट 1 साल अब होने को है। और 1 साल में जो भी था आपके सामने मैंने सारे ट्रेड्स करके आपको बहुत ही क्लियरली दिखाया। काफ़ी कुछ लर्निंग मिला हमें, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था। इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो मैं नहीं बना पाया, जैसा कि मैं बोला था कि बहुत ही ऑनेस्टली काम करूँगा। कोई भी मैनिपुलेशन पैसे के पावर पे करने की कोशिश नहीं करूँ। और बहुत ही कम सब्सक्राइबर इसलिए मेरे पास है, बट स्टिल जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ईमानदारी से काम करेंगे एंड रिजल्ट्स ऑब्वियसली आएंगे, नो डाउट। अब मैं आप लोग को हो सके तो यहाँ पे अगले कुछ महीने में जो भी वीडियोस डालूंगा आप एजुकेशनल पर्पस से डालूंगा। पहले मेरा जो मेन पर्पस था आपको ट्रेड करके दिखाना था। पहले तो ये कि आप जिसको सुन रहे हो वो पहले खुद बना सकता है कि नहीं। अगर वो बना सकता है फिर वो कुछ ज्ञान की बातें करेगा तो वो लॉजिकली समझ में भी आता है। क्योंकि लोग ज्ञान की बातें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन बना रहा है कोई दिखा नहीं रहा। और किसी ने बना लिया तो पता नहीं कि वो उसने कैसे बनाया नहीं बनाया, कोई लाइव प्रूफ नहीं। यहाँ पे आपको ए टू जेड डे 1 से लाइव प्रूफ है एक एक ट्रेड्स का। तो आपके सामने मैंने ये चीज़ें करके दिखाई है पूरा लाइव। ठीक है, अब मैं यहाँ से आप लोगों को यहाँ से चीज़ें सिखाना स्टार्ट करूँगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी को अलविदा कहने के बाद हम क्या अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। बैंक निफ्टी जो भी था दुनिया को बहुत नुकसान किया इसने, मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा इसने पनिश किया ट्रेडर्स को। बट मेरे लिए तो अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे हमेशा एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता था। जो भी डिसिप्लिन से काम करते हैं बैंक निफ्टी उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड करता है कंपेयर टू निफ्टी और एनी अदर इंडेक्स। तो मुझे थोड़ा सा दुख है इसको अलविदा कहते हुए, और मैं इसी के साथ बैंक निफ्टी को अलविदा कह रहा हूँ और आप लोग से भी यहाँ पे अलविदा लेना चाहूँगा। तो यहाँ से अब मैं सिखाने की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखो बनता है, और वो मैंने क्लियरली बना के बता दिया। और हम मिलेंगे अगले एजुकेशनल वीडियोस के साथ। लाइव सीरीज़ वीडियोस यहाँ पे फिनिश होती है। तो